हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे, कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं 1 अप्रैल से। तो कौन से 10 बड़े बदलाव हैं जो होने वाले हैं, जिसका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है और इस अप्रैल से काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं जो चेंज हो जाएंगे। चाहे हम पीएफ फंड की बात करें, म्यूचुअल टैक्स की बात करें, क्रिप्टो करेंसी की, म्यूचुअल फंड की बात करें, पीएफ फंड की बात करें, या फिर क्रिप्टो करेंसी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, या फिर और भी काफ़ी ऐसे सारे नियम्स हैं जो कि बदल जाने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो महंगी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं पीएफ फंड की। तो पीएफ फंड, जो भी एम्प्लॉइज हैं जिनको अमाउंट आता है पीएफ में, उनके लिए ये बड़ी काम की खबर है, क्योंकि अगर आपका पीएफ अमाउंट आता है 2.5 लाख से ज्यादा, तो अब आपको उस पर देना होगा टैक्स। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अभी तक हम सुनते आ रहे थे कि पीएफ पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पे हम लड़ते आ रहे थे कितना कम होता जा रहा है या इतना कम है इंटरेस्ट पीएफ पे। तो जिन कर्मचारियों ने पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किए हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए हम अपना वॉलंटरी पीएफ बढ़ा देते हैं। कंपनी से हमें उतना ही मिलता है, लेकिन एज ए एम्प्लॉय जब हमें टैक्स बचाना होता है तो हम क्या करते हैं, वॉलंटरी पीएफ बढ़ा देते हैं। तो जो अब आप वॉलंटरी पीएफ बढ़ा रहे हैं, वहां पर भी आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि अगर आपकी लिमिट 2.5 लाख से ज्यादा है या आपकी सालाना है, उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमाउंट को अब 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जैसे कि आपके इनकम टैक्स की स्लैब होती है, ठीक उसी तरीके से तो 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक में होगा छूट वाला योगदान, दूसरे में होगा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान, जो कि टैक्स स्लैब होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए हालांकि यह सीमा 5 लाख रुपए दी गई है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको 5 लाख से ऊपर पे टैक्स देना होगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आपको 2.5 लाख से ऊपर पे टैक्स देना होगा। मान लीजिए अब आपका टैक्स होता है 2.5 लाख से कम जमा, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब मान लीजिए आपका टैक्स जो साल का जो पीएफ है आपका साल का, वो जाता है आपका 3 लाख रुपए। तो अब आपको क्या करना होगा, जो आपका 2.5 लाख का पीएफ अमाउंट है उस पर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन बच गए अब जो 50,000 रुपए, अब उस पीएफ अमाउंट पर आपको टैक्स देना होगा। दूसरा, किफायती घर। अगर आप अपने पहली बार किफायती घर खरीदा है, तो अब तक चुकाए गए ब्याज पर धारा 80 के तहत 1.5 लाख की जो अतिरिक्त कटौती का लाभ मिलता था, अब नहीं मिलेगा। घर की कीमत अगर 45 लाख से कम है, तो अब तक ब्याज भुगतान में 1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते थे, लेकिन यह कटौती या छूट धारा 24B के तहत मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा थी। अब यह लाभ उन्हीं टैक्स पेयर के लिए था जिन्होंने घर खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच कर्ज लिया था। तो अब ये खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो वर्चुअल करेंसी पर भी अब 1 अप्रैल से कर संबंधी स्पष्ट नियम लागू कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स और क्रिप्टो करेंसी को लेकर अगर आप चाहते हैं डिटेल में समझना, तो एक वीडियो डिटेल में भी बनाई गई है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर, अब आपको 30% टैक्स देना होगा, और साथ ही आपको 1% का आपका टीडीएस भी लगता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में फायदा हुआ तो आपको टैक्स देना ही है। मान लीजिए जब आपको लॉस हुआ यानी कि हानि हुई, मान लीजिए एक क्रिप्टो करेंसी पर आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, जबकि दूसरी क्रिप्टो करेंसी पर आपने 700 रुपए का लॉस कर दिया, तो आपको नेट प्रॉफिट हुआ 300 रुपए। तो क्या सिर्फ आपको 300 रुपए पे टैक्स देना होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको अपने प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा। आपको लॉस चाहे प्रॉफिट से ज्यादा हो गया हो, लेकिन जो आपने प्रॉफिट कमाया उस पर तो आपको टैक्स देना होगा। ठीक है। तो इस केस में अब आपको 1,000 रुपए पर टैक्स देना होगा, ना कि नेट प्रॉफिट 300 पर। तो किसी व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी बेचने पर फायदा होता है तो उसको टैक्स देना होगा, और बिक्री कर पर 1 जुलाई से 1% टीडीएस भी काटा जाएगा। इवन अगर आपको कोई क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट के रूप में देता है तो भी आपको टैक्स देना होगा। अगली बात करते हैं मेडिसिन यानी कि दवाई की। तो नए फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ केयर भी महंगा हो जाएगा। करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम जो हैं वो 10% तक बढ़ जाएंगे। तो इससे इलाज के खर्च में जो बढ़ोतरी होगी वो आपके लिए बढ़ जाएगी। हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ दूं कि काफी लोगों का, जैसे कि क्योंकि दवाई की बात आ गई तो कोविड की बात भी आ गई। तो कोविड की जो नियम है, जो कोविड के लिए जो इलाज में, जैसे मान लीजिए बाय चांस किसी की भी अगर डेथ हो जाती है किसी परिवार में कोविड के कारण, तो उसको कुछ अमाउंट मिलता है सरकार की तरफ से,
मुआवजा के तौर पर, जो कि अगर 10 लाख रुपए तक है तो उस पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। पैन और आधार लिंक करने की बात करते हैं, कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाइए, कितनी सारी वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड की हैं, लेकिन सरकार का क्या है, सरकार तो डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो पैन को आधार से लिंक कराने पर अब डेट तो बढ़ेगी, लेकिन आपको पेनल्टी देनी होगी। अगर आप 30 जून तक अभी भी करवा रहे हैं तो आपको 500 रुपए देने होंगे अगर आपने पैन आधार से लिंक नहीं करवाया है। और अगर आप 30 जून के बाद भी करवाएंगे तो आपको 1000 रुपए की पेनल्टी देनी होगी। और अगर आपने ये आधार पैन लिंक को 1 साल तक का टाइम है, अगर 31 मार्च 2023 तक भी नहीं करवाया तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी में अभी तक था कि अगर आप 50 करोड़ से ज्यादा का आपका टर्नओवर है तो आपको इनवाइसिंग जरूरी है, लेकिन अब इस लिमिट को घटा दिया गया है। अब अगर आपकी सालाना जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ई इनवॉइसिंग के दायरे में आएंगे। हर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए ई इनवॉइस जारी होगा। इसके न होने पर ट्रांसपोर्ट के दौरान माल जब्त किया जा सकता है और साथ ही खरीदार को मिलने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट भी खतरे में पड़ जाएगा। अब बात करते हैं ऑडिट ट्रायल की। हर कंपनी को अकाउंट सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रायल फीचर जुड़वाना होगा। ऑडिट ट्रायल का उद्देश्य क्या है कि कंपनी के लेन देन में एंट्री के बाद किए जाने वाले परिवर्तन का रिकॉर्ड करना होगा। कई बार क्या करते हैं, ठीक है जो चल रहा है हम एंट्री कर रहे हैं, लेकिन हम बाद में जाके एंट्री में चेंज कर देते हैं। तो कितनी बार आपने चेंज किया, कितने आपने अपडेट किए, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड रख सकता है। तो मांगे जाने पर आपको ऑडिट ट्रेल उपलब्ध कराना होगा कि कितने बार आपने जो है गड़बड़ की है। सफर करना महंगा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा होगा, क्योंकि रात 12 बजे से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने टोल टैक्स में भी 10 रुपए से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। तो छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो टोल टैक्स आपका महंगा हो गया है। इसके अलावा एनपीएस और म्यूचुअल फंड संबंधी बदलाव किए गए हैं। राज्य सरकार कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर के एनपीएस योगदान पर ज्यादा कटौती का दावा कर सकेंगे और 2 साल बाद तक आप अपडेटेड आयकर रिटर्न भी कर सकेंगे। कोरोना के इलाज में मिली हुई 10 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे तो आप कैश कर लो, चेक कर लो, आप किसी भी तरीके से कर लो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन से ही आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, और वो है यूपीआई और दूसरा है नेट बैंकिंग। अगर आप 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं तो आपको रिटर्न भरने से छूट दी जाएगी। तो ये थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि रूल थे, जो कि 1 अप्रैल से बदल गए हैं और आपकी जिंदगी में भी बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल ईयर पर असर डालेंगे, यानी कि आपके टैक्स स्लैब्स में भी असर डालने वाले हैं। टैक्स आपका चेंज होने वाला है, टैक्स से रिलेटेड रूल्स चेंज होने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि जैसे ही भी कोई भी नई वीडियो अपलोड आती है उसकी भी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलती रहे। इस वीडियो को आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं और आप हमें भी सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और हमें टैग कर सकते हैं वीडियो शेयर करके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।